नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैनि औ अदना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत, गुलशने गुले कबीर, अक्से यूसुफुल मशाइख हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद अहमद सबतैन शाह हैदर अल मारूफ लाला जी सरकार, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, शेख तरीक़त, जानशीन वाहिद, खुशबुए कबीरुल औलिया, हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद अल्लामा हाफिज़ अहमद मुस्तफ़ैन हैदर शाह गिलानी, सजादा नशीन, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ। आज हमारे इस इलाके में बड़ा करम हुआ है। लोगों को एक नहीं पीर मिलता, सानू दो दो मिल गए। और आज यकीन करें कि मेरी खुशी की इंतहा नहीं है, इसलिए कि ये लजपाल ने करम किया तो आप तशरीफ़ लाए। लाला जी सरकार भी और हाफिज़ जी सरकार भी, ये यकीनन ये बड़ों का फैज़ और उनकी सुन्नत पर, क्योंकि आज भी इनकी सूरत में हमें वो सूरत नज़र आती है कि जो हर शबे बारात हमारी उस बारात के दूल्हा हुआ करते थे। और तकरीबन आप 14 साल के करीब आप तशरीफ़ लाए और हर बार तशरीफ़ लाए, और जब भी तशरीफ़ लाए तो आप फरमाया करते थे मैं अपने पुत्र हल चला। और आज भी ये इन्होंने इसी तरह शफ़क़त की जैसे भाई भाइयों पर, पीर मुरीद पर, शेख अपने अकीदतमंद पे करता है कि ताख़ीर गो महसूस आप लोगों को हुई होगी कि थोड़ी ताख़ीर हो गई, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। और यहाँ पे ये है कि जब ये मुझे खबर मिली कि किबला लाला जी सरकार भी तशरीफ़ ला रहे हैं, तो फिर मैं समझ गया कि आज दो फैज़ मिलने वाले हैं। पहले एक चश्मे से फैज़ मिलता था, आज मेरे पीर कबीर ने करम किया, कहा इरफान शाह फिक्र न कर, मैं दोनों को भेज रहा। अल्लाह है, 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 अल्लाह। और फैज़े नबूवत भी आ रहा है, फैज़े वलायत भी आ रहा है,
सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी भी निगाह करम है, मौला अली शेर खुदा की वलायत की भी निगाह करम है। और दो फैज़ मिल रहे हैं, क्योंकि आज कुर्ब जो मिल रहा है, और ये कुर्ब यहीं पे नहीं मिल रहा, आज वो रात है कि रब इतना करीब हुआ कि कहा सुम्मा दना फतदल्ला। अल्लाह ताला भी आज कुर्ब की बात कर रहा है, आज हम भी कुर्ब की बात कर रहे हैं। अल्लाह ने कुर्ब की बात की अपने महबूब की, वो महबूब चल के गया। आज हम कुर्ब की बात कर रहे हैं अपने महबूबों की, ये भी चलकर जलवागर हो गए। तो वो रब है ना, वो रब है। वो कहता है सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ, फतदल्ला, फिर और करीब हुआ। कितना करीब हुआ बताया उसने भी कोई नहीं, बताया उसने भी नहीं। बताया है पर छुपाया है, बताया है पर छुपाया है। बताया क्या है? कहा सुम्मा दना, फिर करीब हुआ, फतदल्ला, फिर और करीब हुआ। अब सुम्मा दना कौन करीब हुआ कोई पता नहीं, फतदल्ला फिर वो जो करीब हुआ कौन करीब हुआ कोई पता नहीं। तो फिर मैंने जब चूरे की तरफ रुख किया ना, तो मुझे पीरे कबीर ने बताया कि मैं तुम्हें बताऊं कौन करीब हुआ। मैंने पूछा हुजूर कौन हुआ? कहा देख तो सही, उस रात मेहमान कौन था, मेजबान कौन था? मैंने कहा खुदा मेजबान था, मुस्तफा मेहमान था। कहा वहां इस जमाने का दस्तूर है कि जितना आला मेहमान होगा, उसी तरह मेजबान जितना आला होगा, उस मेहमान की कदर कीमत भी उतनी आला करेगा। अब मेजबान अगर आला है तो कोई मेहमान आए तो उसे लेने के लिए जाता है, कहां पर? एयरपोर्ट पर। मेजबान और आला हो, अगर इससे भी कम तर हो मेजबान, तो जब मेहमान आए तो उसको उसके आने पर वो भी आगे बढ़ता है, कहां तक? रेलवे स्टेशन तक। अगर इससे भी कमतर कोई मेजबान हो, इतना जरूर करता है कि वो अपने घर से निकलकर गली के कोने पर आ जाता है और कहता है मेरा आज मेहमान आने वाला है। और अगर इससे भी कोई कमतर हो तो इतना तो जरूर करता है कि वो दरवाजे खोल के अपने दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है। पूछा जाए भाई क्यों खड़े हो? वो कहता है मेरा मेहमान आने वाला है। आज जरा तसव्वुर तो करो, खुदा जैसा मेजबान कोई नहीं, मेरे मुस्तफा जैसा मेहमान कोई नहीं। तो अब कौन बताए कि वो कितने करीब हुआ और ये मुस्तफा कितना करीब हुआ? वो खुदा मेजबान कितना करीब आया, ये मेहमान मुस्तफा कितना करीब आया? आप समझ नहीं सकोगे, पर एक हदीस में है जिससे शायद इशारा समझ लो। हदीस क्या है? मेरे आका की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अगर कोई गुनाहगार बंदा मेरी तरफ आता है तो मेरी तरफ आता है एक बलिष्ठ, तो मैं उसके पास एक गज जाता हूं। अगर कोई मेरे तरफ चल के आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूं। मौला ये बात किसकी कर रहा है कि कोई एक बलिष्ठ आए तो एक गज आता है, कोई चल के आए तो तू दौड़ के आता है। कहता है मैं बात कर रहा हूं अपने महबूब की उम्मत के गुनाहगार की। अरे गुनाहगार जब जाए एक बलिष्ठ, तो वो खुदा एक गज आए। गुनाहगार जाए रब की तरफ चल के तो वो दौड़ कर आए। जरा मिराज की रात देखो तो सही, ये जाने वाला इस गुनाहगार उम्मत का वो नबी है, वो नबी है, वो नबी है जो गुनाहगार नहीं, गुनाहगारों को बख्शवाने वाला अहमद मुख्तार जा रहा है। वो कमली वाला महबूब कितना करीब गया, वो खुदा कितना करीब आया। बस बात खत्म करता हूं, क्योंकि रब ने भी बात आगे की नहीं, बस इतना फरमाया, इतना करीब हुए कि फकाना काब कौसैन, फकाना काब कौसैन, दो कमाने एक हो गई। दो कमाने, एक बार बोलो सुभान अल्लाह। दो कमाने एक हो गई। समझ गए? ये कमान की शक्ल है। दो कमाने एक हो जाए, तंदी एक हो जाती है। हजरत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते फकान काब कौसैन। इसका माना और मतलब क्या है? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेराज की रात फरमाया, ए कमली वाले महबूब तू अपनी कमान ले आ, मैं अपनी कमान ले आता हूं।
शफात वाली कमान तेरी, रहमत वाली कमान मेरी। फकान काब कौसैन, आज क़यामत के दिन दोनों कमाने आपस में मिला लेते हैं ताकि तेरी उम्मत की बात बन जाए। शफात तू करते जाना, रहमत मैं करता जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आस्ताना लिया चूरा शरीफ, आस्ताना लिया चूरा शरीफ, हुजूर किबला आलम ताजदारे चूरा शरीफ। अब आप बताएं, मैं बात आगे नहीं करता। क्यों? आगे रब ने भी नहीं की। क्यों? अल्लाह ने फरमाया फकान का वक़्त सही। हम समझ गए कि इतना करीब हुए जितना दो कमाने, दो, सारे बोलो ना, दो कमाने। अब दो कमाने कैसे बनती हैं? ये शक्ल क्या है? बोलो, ये शक्ल क्या है कमान की? उधर से भी कोई आए तो वो शक्ल क्या है कमान की? जब हम समझने लगे ना कि जैसे दो कमाने एक हो गई, अल्लाह फरमाता है औ अदना, तुम क्या समझोगे इससे भी ज्यादा करीब हुए, इससे भी ज्यादा करीब हुए। उलमा फरमाते हैं अल्लाह ने फकान का बकौसैन, दो कमानों की मिसाल इसलिए दी, अरब में ये रवाज था, अरब में ये रवाज था जब कोई दो सरदार अरब वाले आपस में सुलह करते तो यूं किया करते थे, अपनी अपनी कमान ले आते। एक सरदार अपनी कमान ले आता, दूसरा सरदार अपनी कमान ले आता और दोनों कमाने मिला लेते और मिलाकर उसमें एक तीर रख के दोनों चलाते, जिसका मतलब ये होता कि खबरदार, आज के बाद हमारी सुलह, आज के बाद हमारी दोस्ती, आज के बाद हमारी मोहब्बत, आज के बाद जो इसका दोस्त वो मेरा दोस्त, जो इसका यार वो मेरा यार, जो इसका दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो इसका दुश्मन वो मेरा दुश्मन। कहा फकान काब कौसैन, अल्लाह ने कमानों की मिसाल दे के फरमाया ए अरब वालों, तुम जब आपस में यारी करते हो तो दोनों कमाने मिला लेते हो। आज मैंने और मेरे महबूब ने भी दोनों कमाने मिला ली हैं। आज सुन लो, सुन लो, तुम भी कमाने मिलाकर तीर फेंकते हो। आज मैं भी ऐलान कर रहा हूं, मैं भी ऐलान कर रहा हूं, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। आज के बाद इसका फेंकना मेरा फेंकना है। मैं युतिर रसूला फक़द अताअल्ला, अब इसकी अताअत मेरी अताअत है, इसकी दोस्ती मेरी दोस्ती है, इसकी दुश्मनी मेरी दुश्मनी है। जो इससे प्यार करे वो मुझसे प्यार करे, जो इसका यार वो मेरा यार, जो इससे बुग़्ज़ रखे वो मुझसे बुग़्ज़ रखे। मेरा और इसका रिश्ता ये है कि हाथ इसके हैं, इशारे मेरे हैं, इशारे इसके हैं, सहारे मेरे हैं, हरकत इसकी है, बरकत मेरी है, आंखें इसकी हैं, बसारत मेरी है, कान इसके हैं, समात मेरी है, बाजू इसके हैं, कुव्वत मेरी है, जिस्म इसका है, ताकत मेरी है, ज़बान इसकी है, कलाम मेरा है, नुत्क इसका है, कुरान मेरा है। ये कब बोलता है? जब मैं बोलता हूँ। मैं कब बोलता हूँ? जब ये बोलता है। ये कब बोले? जब मैं बोलूं। मैं कब बोलूं? जब ये बोले। ये न बोले बस मैं बोलूं, मैं न बोलूं बस ये बोले, क्योंकि इसकी बोली मेरी बोली, मेरी बोली इसकी बोली, अदा इसकी है, रजा मेरी है, गुस्सा इसका है, जहन्नम मेरी है, उम्मत इसकी है, जन्नत मेरी भी तेरी है। अल्लाह है, 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 अल्लाह है। हजरात, अब मुझे बताएं कि दो गुलशने गुले कबीर के दो गुल हैं, किसको दावत दो? खुशबू भी एक जैसी है, सूरत भी एक जैसी है, कलाम भी एक जैसा है, अगर मुस्कुराहट देखो तो एक जैसी है। इसी सूरत में कोई सूरत नजर आती है, अभी बोलेंगे तो वही बोली नजर आएगी, अभी अदाएं देखोगे तो वही अदा नजर आएगी, मोहब्बत देखोगे तो वही मोहब्बत नजर आएगी, प्यार देखोगे तो वही प्यार नजर आएगा, समझाना देखोगे तो उसमें वही समझ नजर आएगी, फैज़ देखोगे तो वही तुम्हें फैज़ नजर आएगा, वही अंदाज, यूं आंख का अबरू उठाना, जिक्र अल्लाह की सदाएं आना,
यूं ही नजरों को कुछ झुकाना और यूं ऐसे जैसे रहमत की चादर के नीचे कोई आ गया है। तो मैं अदब के साथ, एहतराम के साथ इल्तजा करता हूं हुजूर लाला जी सरकार की बारगाह में कि आप अपने प्यारे प्यारे ख्यालात मलफूजात से हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमाएं।